नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सराफा व्यापारी से हुई लूट के आरोप में व्यापारी के भतीजे की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस की तीखी पटकथा में जो पुलिस ने यहां पर पटकथा लिखी थी, इसमें स्वास्थ्य महकमे का भी किरदार सामने निकल कर आया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सराफा व्यापारी से हुई लूट के आरोप में व्यापारी के भतीजे की पुलिस कस्टडी में हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और मामले में पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग भी फंसता नजर आ रहा है। आरोप है कि पुलिस मृतक बलवंत की पटकथा में स्वास्थ्य विभाग का भी रोल नजर आ रहा है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस घटना की पटकथा लिखने में जितने दोषी पुलिसकर्मी हैं, उतना ही दोषी स्वास्थ्य महकमा भी है। मृतक बलवंत के परिजनों ने जो तहरीर दी है, इस तहरीर के मुताबिक परिजनों ने पहले ही ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के ऊपर संदेह जाहिर किया है। वहीं स्वास्थ्य महकमे के सूत्रों की माने तो बलवंत की हत्या मामले में पुलिस को बचाने की पटकथा जिला अस्पताल में भी लिखी जा रही थी और थाने में बलवंत की हत्या मामले को छिपाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस ने मृतक के परिजनों को बलवंत की शिवली थाने में होने की जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस उस रात बलवंत के शव को लेकर इधर से उधर भटक रही थी और फिर पुलिस टीम जिला अस्पताल पहुंची। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर निशांत पाठक ने भी भर्ती करने से इनकार कर दिया था। दबाव के चलते डॉक्टर निशांत पाठक ने थोड़ी देर के बाद बीमार होने का प्रार्थना पत्र सीएमएस को दिया और उस पर सीएमएस की ओर से अवकाश की स्वीकृति भी दे दी गई, जिसके बाद ड्यूटी पर दूसरे डॉक्टर पवन पार्या को बुलाया गया और दूसरे डॉक्टर पवन पार्या ने बलवंत को भर्ती कर प्राथमिक उपचार करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद जिला अस्पताल से हैलट अस्पताल रेफर करने का पर्चा भी बना दिया गया। पर्चा बनने के कुछ ही देर बाद डॉक्टर पवन पार्या ने बलवंत को मृत घोषित कर दिया। ये एक मरीज लाए, पुलिस द्वारा लाया गया मरीज, इसको छाती में दर्द था और ये ऑल्टर्ड सेंसोरियम था पेशेंट को। जब हमारे पास लाया गया तो ये इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इसका उपचार करके इसको हैलट के लिए रेफर किया गया, लेकिन हैलट रेफर करने के दौरान ही इसकी स्थिति बिगड़ी तो और इसका बाकी सीपीआर के उसी उपचार के दौरान ही खत्म हो गया। ये हमारे पास में आया था 11:15 बजे हमारे। इसका नाम बलवंत सिंह है, सन ऑफ मुन्ना, और ये लालपुर सरैया का रहने वाला था, थाना सिवली जी। क्या आखिर क्या गन शॉट कुछ नहीं, कोई निशान है। आखिर क्या वजह थी जो मरीज लाई थी पुलिस, जिसके साथ कोई घर का व्यक्ति नहीं था? पुलिस ही लाई थी, यहाँ पे ब्रॉडबाई में पुलिस का ही नाम है और घर का कोई व्यक्ति नहीं था। पूछने पे भी उन्होंने बताया कि हम ही लोग साथ में हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए जब यहाँ से आप भेजी गई है डेड बॉडी? जी, अभी भेजी गई है। अब पीआई भेजी गई थी हमारे पास से, जब उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं यूजली तो उसका पंचनामा किसने भरा है? पंचनामा अपना वो बॉडी पुलिस ने रिसीव करी है पंचनामे के लिए। अच्छा, कोई घर का परिजन था क्या? कोई भी नहीं था। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस के खिलाफ तहरीर दी, साथ ही डॉक्टर पर भी परिवार की तरफ से संदेह जताया गया, जिसकी जानकारी होने के बाद डॉक्टर पवन पार्या भी अचानक बीमार हो गए और उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से सीएमएस को छुट्टी का प्रार्थना पत्र भी भेज दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े होने पर मीडिया कर्मियों ने जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर मनोज कुमार निगम से बात की। मनोज कुमार निगम ने बताया कि 12 दिसंबर की रात डॉक्टर निशांत पाठक ने तबीयत खराब होने को लेकर छुट्टी मांगी थी, जिसकी स्वीकृति भी दी गई थी और उनकी जगह पर पवन पार्या को लाया गया। 2-3 घंटे के लिए एप्लीकेशन तब आदमी नॉर्मली देता है कि जैसे कि उसका सुबह 8 बजे समय खत्म हो रहा है, 6 बजे मान लीजिए वो बीमार पड़ा या 5 बजे 2-3 घंटे के लिए, और उसको मुख्यालय छोड़ना है। अच्छा, डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाई, उसमें जो गंभीर चोटें आई वो उनका जिक्र नहीं किया गया, जबकि यहाँ पे देखा गया डॉक्टर, तो वो चीज़ें सामने नहीं आई, डॉक्टर ने नहीं बताया। हाँ, ये मैंने भी देखा कि उसमें जो गंभीर चोटों के बारे में जो इंजरी लिखनी चाहिए तो वो नहीं लिखी हुई है। अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने जो ड्यूटी डॉक्टर है पवन पार्या, उन पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि घटना 12 और 13 की रात की थी,
लेकिन डॉक्टर ने जो रेफर लेटर बनाया वो 11 तारीख का बनाया। तो तमाम सारी चीजें ऐसे लापरवाही क्यों होती रही, क्या है इसका पूरा मतलब? इसकी जांच कराई जाएगी। इसकी मेरे पास आया था कि हम बीमार हो गए सीएल की एप्लीकेशन के लिए, तो मैंने उसको मना कर दिया कि सीएल की एप्लीकेशन हम स्वीकृत नहीं करते। वहीं लूट के शक में बलवंत की पुलिस कस्टडी में मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि मृतक बलवंत सिंह के शरीर पर सिर से लेकर पैर तक 22 से ज्यादा चोटों के निशान पाए गए हैं। उसके शरीर पर ऐसा कोई अंग नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद 11 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही शिवली, कोतवाली प्रभारी, एसओजी प्रभारी, रनिया थाना अध्यक्ष, मैथा चौकी इंचार्ज और ड्यूटी डॉक्टर समेत 7 पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं रनिया प्रभारी अपने ही ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करके फरार हो गए हैं। अब जांच के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और हो सकता है कि इस मामले में कई बड़े लोगों के नाम भी शामिल हो। न्यूज वॉच इंडिया के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। तो ये कानपुर देहात की पुलिस का कारनामा है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कानपुर देहात के कई थानों से जुड़ा पूरा मामला है। देखिए, रनिया से ये पूरा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और कानपुर देहात के थाना मंगलपुर तक पहुंचा, क्योंकि मंगलपुर में भी इसका एक आरोपी छिपा कर रखा गया था जिसकी तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती करा गया, जिसके बाद ये मामला फिर से प्रकाश में आया और पुलिस की पोल लगातार खुलती जा रही है। आपको बताते चले कि बलवंत पर मारपीट का ये आरोप लगाया गया है पुलिस पर कि पुलिस ने बलवंत की इतनी पिटाई की जिससे कि उसकी मौत हो गई। वहीं बलवंत का जो साथी था उसकी भी पिटाई की गई है, राम सिंह राठौर की। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ लाइव कानपुर देहात से गौरव शुक्ला जुड़ गए हैं। गौरव शुक्ला, जो मामला सामने निकल कर आया है उसने एक बार फिर से कानपुर देहात की पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इसके साथ साथ इसमें जिला जो अस्पताल है, स्वास्थ्य महकमा है, वो भी इसमें शामिल होता हुआ बताया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, मामले को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल सत्य, मैं आपको बता दूं कि पूरे जिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा मामला जो है बीती 6 दिसंबर का है, जहां पर एक सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना होती है। 8 किलो मिर्च पाउडर डालकर 2 लाख रुपए की लूट हो जाती है। व्यापारी की इस शिकायत और सूचना पर जिले की पुलिस अधीक्षक समिति पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचती है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किए जाने के लिए संयुक्त ऑपरेशन के लिए 2 टीमों का गठन करती है, जिसमें एक एसओजी टीम और दूसरी टीम कोतवाली पुलिस होती है। इस पूरे मामले में आनंद फानंद में जल्द घटना का खुलासा हो सके, इसके लिए क्षेत्र से तमाम लोगों को उठाया गया। 5 लोगों को जब उठाया गया तो 3 ऐसे लोग थे जो इस घटना में शामिल थे भी या नहीं, इसकी बिना वेरिफिकेशन किए ही जो सराफा व्यापारी था पीड़ित, उसके ही एक सगे भतीजे को उठा लिया गया। वह रनिया से चोकर लेकर गाड़ी से अपने घर जा रहा था। इसमें रनिया पुलिस एसओजी टीम शामिल थी। उन्होंने जब उसे उठाया, इसके बाद रनिया थाने में रखा, वहां उसके साथ मारपीट की गई। हालत जब बिगड़ी तो सूचना तंत्र यह भी है कि उसे सबसे पहले मैथा पीएचसी ले जाया गया, जहां उसका इलाज करने से मना कर दिया गया, तो एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वहां भी मना कर दिया गया तो उनके पास एकमात्र साधन था जिला अस्पताल, जहां उसे लेकर के पहुंचे। उस दरमियान बताया यह जाता है कि डॉक्टर निशांत पाठक ड्यूटी पर थे और उन्होंने इस पूरे मामले को सही रिपोर्ट लगाने की बात कही, जिसके बाद जो है अधिकारियों का कहीं ना कहीं दबाव पड़ा और उनकी जगह पर पवन पार्या जो डॉक्टर है उनको लाया गया और उन्होंने इस पूरे मामले पर एक जो बाइट दी, अपना बयान दिया, वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि वो विभाग को, पुलिस को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बयान पर साफ तौर पर कहा था कि एक व्यक्ति बलवंत नाम का आया है और उसका उपचार शुरू किया, जैसे उसे हालत रिफर किया गया उसकी मौत हो गई। तो तमाम वो चीजें थी। अगर उन्होंने बलवंत का इलाज किया था तो उसके शरीर पर चोटों के निशान क्यों नहीं देखे, जब उसका शरीर काला पड़ चुका, इस कदर बेहतरी से उसके साथ। देखिए गौरव, एक चीज आपने भी बोली और मैं इंक्लूड करना चाहता हूं, आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि पवन पार्या यहां पर बहुत सी चीजें छिपाता हुआ नजर आया उस बाइट में। जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें 22 जगह निशान दिखे गए हैं, चोट के निशान, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी था सिर से पांव तक ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर बलवंत के निशान ना हो, चोट के, मारपीट के निशान। देखिए सत्यम, बिल्कुल जिस तरीके से अगर कहा जाए कि उसका ब्रूटल मर्डर हुआ है, निर्दयतापूर्ण उसके साथ मारपीट की गई है जिसके चलते उसकी मौत हुई है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके शरीर में तमाम ऐसे घाव थे, तमाम ऐसी चोटें थी जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए।
उसका शरीर पूरी तरह से काला पड़ चुका था। तमाम उन तरीके से उसे मारा गया था जो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर तमाम सवाल खड़े करता है। और इस पूरे मामले को लेकर के जब पवन पारिया जो डॉक्टर थे जो इमरजेंसी में तैनात किए गए थे, उन्होंने जो है इस पूरे मामले पर इस कदर पर्दा डाला, उन्होंने तमाम वो चीजें छुपाने का प्रयास किया, साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया, और शायद यही वो कारण है कि उनके खिलाफ भी जो है आईपीसी की धारा 143, 302, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनसे वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। यह एक बड़ा सवाल है। अच्छा गौरव, इतना बड़ा ये कांड हो गया और इस पूरे मामले को लेकर वहां के सांसद भी पहुंचे, राज्य मंत्री भी पहुंची हैं, आश्वासन दिया गया कि जल्द कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्योंकि समय कम है और स्टोरी बहुत बड़ी है ये, क्योंकि हम लोग इस स्टोरी को पिछले 2 दिन से लगातार कवर कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या की गई, जल्दी से बताइए, क्योंकि बलवंत के चाचा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से बताइए। देखिए, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कमर कसी जा रही थी, तो आनंद फानंद में एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें देर रात जो है जेल भेजा गया है। हालांकि अभी तमाम यानी कि 6 लोग अभी भी लगातार फरार चल रहे हैं, उनके लिए जो है टीमें दबिश दे रही है। ठीक गौरव, वापस आएंगे। बलवंत के चाचा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप पहुंचे, बोलिए। अपना शुभ नाम बता दीजिए एक बार। अंगद सिंह जी, ये जो मामला सामने निकल कर आया है, बलवंत के साथ मारपीट पुलिस कर्मियों ने की जिससे कि उनकी मौत हो गई है, इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अब कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है, अब तो पुलिस की इधर चाल आ रही है। अच्छा, आपने अंगद जी ये भी बताया है कि इसमें कहीं ना कहीं जिला अस्पताल का भी इसमें हाथ है, कुछ ना कुछ। ठीक है अंगद जी, वो कुछ भी कहना नहीं चाह रहे हैं। ऑन कॉल उनको जोड़ने की कोशिश, एक बार फिर से जोड़ने की उनको कोशिश करिए, क्योंकि लगता है कि आसपास पुलिस है, क्योंकि सायरन की आवाज भी सुनाई दी है। शायद उनके आसपास पुलिस है, इस वजह से उन्होंने फोन को काट दिया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। गौरव शुक्ला, बलवंत के चाचा से हम बात करना चाह रहे थे और तमाम चीजें जानना चाह रहे थे, आखिर क्या कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया है। जिला अस्पताल के बारे में मैंने जैसे सवाल किया, उन्होंने फोन काट दिया है। वजह कुछ भी हो सकती है, शायद नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। तो मैं आपसे उसी सवाल के साथ वापस आऊंगा गौरव, कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई, किसी की गिरफ्तारी हुई? देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन्हें देर रात जो है जेल पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि इससे जुड़े अभी अन्य अभियुक्त कुल मिला के 6 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए एसपी के नेतृत्व में, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जो है 6 टीमें लगातार प्रयासरत है। और सबसे बड़ी बात यह है, अहम वजह यह है कि पीड़ित परिवार को कानपुर देहात में जो है जांच का भरोसा नहीं था। इसको लेकर जो है शासन ने इस जांच को कन्नौज एसपी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया है। वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कल भी आकर पीड़ित परिवार से बात की थी और अन्य साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रयास किया। आज भी जो है पीड़ित परिवार से मिलने कानपुर जोन के एडीजी भानु भास्कर और आईटी पहुंचे थे। करीब 1.5 घंटे तक जो पीड़ित परिवार है उनसे उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने बात की है और जल्द ही इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं निष्कर्ष कुछ ऐसा निकलेगा जिससे कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी बताया है कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि मामला इसमें हाईलाइट हो चुका है कि पूरे मामले पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। जी सत्यम। अच्छा गौरव शुक्ला, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि रनिया के पास का ये मामला था और जो दूसरा आरोपी था जिसका नाम राम सिंह राठौर है, उस आरोपी को मंगलपुर थाने में क्यों रखा गया आखिर? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन लोगों को पकड़ा गया था, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बलवंत की हालत जो है रनिया थाने में मारपीट के दरमियान बिगड़ी होगी, तो पुलिस ने अपनी सतर्कता बस या और फंसते नजर न आए इसको लेकर के जो है राम सिंह को मंगलपुर थाना शिफ्ट किया था। और अचानक जब उसकी भी हालत में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी दिखाई दी थी, उसकी हालत नासाज थी, इसको लेकर हवासपुर सीएसपी ले जाया गया और उस पर इस कदर दबाव बनाया गया। वो कहीं ना कहीं कुछ जो सच्चाई थी वो बोलता नजर नहीं आया। जब वीडियो वायरल हुआ कि मंगलपुर थाने की गाड़ी से उसे अस्पताल की ओर ले जाया जा रहा है, तो जो हवासपुर सीएसपी था उसे कहीं ना कहीं छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। तमाम पुलिस फोर्स लगा दिया गया था, उससे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने क्षेत्राधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि उसे बुखार था और उसे परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है। इस पूरे मामले के बाद जब हमने परिजनों से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने बताया है कि उनके बेटे राम सिंह को जेल भेज दिया गया, वो उन आरोपियों में शामिल है जिनको जेल भेजा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये रचा रचाया एक षड्यंत्र था। इससे जो है परिजन भी लगातार
उनको जानकारी नहीं थी। पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आने लगी तो पुलिस ने सोचा कि एक मामला बलवंत का सामने आ चुका है और भी कई पसेरा न फंसे, जिसको लेकर के उन्होंने राम सिंह को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जी अच्छा गौरव, रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए तो वो कानपुर नगर आए थे, उन्होंने कहा था कि अपराधी इस चौराहे पर अगर घटना करता है तो दूसरे चौराहे पर दबोच लिया जाएगा, लेकिन जब पुलिस कर्मी ही घटनाएं कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो आखिर जनता जाएगी किसके पास? हम लोग अगर कोई दिक्कत होती है तो पुलिस के पास पहुंचते हैं, समस्या का समाधान वहीं से निकलता है, पुलिस उस पूरे मामले को अपने स्तर से देखती है, लेकिन पुलिस ही यहां पर अपराध कर रही है, तो आखिर जनता अब किसके पास जाए? देखिए, कहीं न कहीं बिल्कुल कानपुर देहात सहित अन्य जिलों और प्रदेश में इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है, क्योंकि उनका भरोसा पुलिस है। और क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना भी है कि जो पुलिस है वो मित्रवत व्यवहार लोगों से करे, जिससे कहीं न कहीं पुलिस के प्रति उनका भरोसा जा सके। इस संवेदनहीनता के तहत कहीं न कहीं पुलिस के प्रति जो भरोसा लोगों का बन रहा था वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। आखिर पुलिस नहीं होगी तो उनकी, कहा जाता है कि पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है। अगर सेवा इस सांसद देवेंद्र सिंह भोले हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सेकेंड सांसद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही। सांसद जी, जो मामला कानपुर देहात से सामने निकल कर आया है, जहां पर रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, पुलिस कर्मियों पर तमाम आरोप हैं, सर इस मामले को आप किस स्तर से देख रहे हैं? ये घटना है 12 तारीख की जी, और मैं पार्लियामेंट में था, मुझे जानकारी होती है तो जितना कॉन्ग्रेजेंस मुझको लेना चाहिए जनपद से लेके शासन, तो वो कॉन्ग्रेजेंस लिया जी, और उसी के कारण जो है ये सारे पुलिसकर्मी एफआईआर बाद में मेडिकल जो है कानपुर देहात से कानपुर नगर हमको ट्रांसफर कराना पड़ा, वहाँ कराया। तो उनकी गलती ना होती, पुलिस की जो अधिकारियों की गलती और लापरवाही ना होती तो हमको कानपुर देहात से कानपुर नगर नहीं कहना पड़ता था। ये कानपुर नगर में उसका पोस्टमार्टम हुआ है और उसमें तमाम चोटों के निशान है। पुलिस का कहना था कि शायद वो हार्ट अटैक से मरा है जी। तो ये मुझे शंका पैदा हुई कि पुलिस गड़बड़ कर रही है, इसीलिए मैंने उसको करा दिया था। और वहाँ शासन में संज्ञान लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभावी कार्रवाई की है। मैं उनसे परसों मिला था जी जी मेरे निवेदन पर, और वैसे भी उन्होंने कांग्रेस लिया था, उन्होंने प्रभावी कार्रवाई की और गिरफ्तारियां भी बहुत बड़ी तादाद में कल गिरफ्तारियां हुई हैं। और कल 10 लाख रुपया उन्होंने हमको उसी दिन मैंने मांग की थी, वो स्वीकृत करके और कल मैं उनको चेक देने जाऊंगा 10 लाख रुपए का। सर देवेंद्र सिंह भोले जी, आप तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और सरकार भी अपना काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी जब कानपुर देहात आते हैं या कानपुर नगर आते हैं तो तमाम तरीके के वादे जनता से करते हैं, और इसके साथ साथ जो क्राइम को लेकर अगर बात की जाए तो इसको लेकर लगातार अधिकारियों को मीटिंग भी करते हैं और उनको भी सचेत करते हैं कि क्राइम कम किया जाए। लेकिन यहां पर पुलिस ही क्राइम कर रही है, आखिर अब जनता किसके पास जाएगी? सर पुलिस जो भी क्राइम करेगा, चाहे पुलिस के लोग हो चाहे अपराधी हो, अपराधी जो है कहीं न कहीं अपराधों में कमी आई है। और वो कभी इसलिए आई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छे अधिकारियों को, जो अच्छे काम करने वाले, स्वतंत्रता दे रखी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर का पालन करिए। अपराध मुक्त होना चाहिए। अपराध मुक्त तो पूरा प्रदेश, लेकिन कहीं न कहीं उसी में तमाम खराब लोग भी होते हैं जिनके कारण ऐसी घटनाएं होती हैं, और उस पर प्रभावी कार्रवाई हुई है, हो रही है और आगे होगी। और मैं उस पीड़ित परिवार, वो मेरे परिवार है, मैं उस पीड़ित परिवार के साथ। अच्छा सर, आप भी कानपुर देहात से आते हैं और मंगलपुर थाना जो पड़ता है वो आपके घर से काफी नजदीक पड़ता है, और आप एक चीज देखिए कि पूरा सिस्टम यानी कि पूरा पुलिस महकमा एक साथ था कि रनिया थाने वाला जो अपराधी था उसको मंगलपुर थाने में रखा गया और उसके साथ भी मारपीट की गई और उसका वीडियो भी सर वायरल हुआ। नहीं, कोई ऐसा किसी के साथ कोई मारपीट जो भी हुई है जी, तो रनिया थाने में मारपीट हुई है। नहीं, वहां से अपराधी को राम सिंह को तो यहाँ मंगलपुर थाने में रखा ना पुलिस ने छिपाकर। नहीं, गलत बात, कोई राम सिंह के साथ कोई मारपीट नहीं है। तो सर छिपा के तो रखा गया ना उसको यहाँ पर, और इसके बाद उसकी जब तबीयत बिगड़ी तब उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। आपको गलत सूचना है सर। डॉक्टर ने ऐसा बोला था, जो सीएससी के डॉक्टर हैं, जहाँ जिनके साथ मारपीट, यही हवासपुर के डॉक्टर जो है, यही मारपीट हुई है।
और उनके खिलाफ FIR हुई, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। समझे, वो लोग जेल गए हैं और लोग भी जेल जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। और इसमें अगर किसी की साजिश है वो भी जेल जाएगा। अच्छा सर, जिला अस्पताल का भी इसमें रोल आ रहा है, जो पवन पार्या है आ रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी, अब सर आप जो पीड़ित परिवार है उनकी तमाम मांगे हैं, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मैंने जाकर के उनको उसी दिन 4 लाख रुपए का एक चेक दिया जी जी जिले स्तर से। उनको आवास प्रधानमंत्री के लिए जगह, उनको भूमि का पट्टा, जी माता को और उनकी बेटी का नाम, पत्नी को, बेचारी विधवा हुई है, जी 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 बेटी हमारी है, बिल्कुल। बच्चों की पढ़ाई जो हमारा मुख्यमंत्री जी का शिक्षा के बच्चों की पढ़ाई के लिए 2,500 रुपये प्रति महीने उन बच्चों के लिए दिए जाएंगे। जांच उसकी उच्च स्तरीय हो रही, मैंने परसों कहा तो उन्होंने कन्नौज पुलिस को जांच दे दी है, यहाँ से जांच भी हटा दी है। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई उन्होंने की है और जो उन्हें जरूरत विधवा वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था उनकी अभी उसी दिन करा दी है। परिवार में नौकरी देने के लिए भी कहा है, उनको नौकरी भी देंगे। जो आपके गांव में आंगनबाड़ी वगैरह ये होती हैं जी, उसके लिए भी लिखित ले लिया गया है, वो भी दी जाएगी, जो संभव हो सकता है वो किया गया है। एक सर लास्ट सवाल मैं आपसे और जी है? एक लास्ट सवाल और मैं करना चाह रहा हूं सर, जो ये बेलगाम पुलिसकर्मी हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं आती है। एक वीडियो और भी वायरल हुआ था सर रूरा थाना क्षेत्र का, वो मैंने अपने चैनल पे दिखाया था, और आए दिन ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती हैं। सर इस पूरे मामले पर ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर साबित हो जाए और आगे से कोई पुलिसकर्मी ऐसा ना करे। जितनी बड़ी कार्रवाई इस मामले में हो रही है जी जी, वो इतनी जल्दी किसी भी सरकार में कार्रवाई नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 0 टॉलरेंस है और कार्रवाई हो रही। बिल्कुल सर, न्याय होता है, कार्रवाई होगी। ठीक है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे कानपुर देहात से देवेंद्र सिंह भोले सांसद, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार से भी मिले हैं और उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ किसी भी यहां पर जो आरोपी है उससे बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन कानपुर देहात पुलिस जो है उसका जो चेहरा है वो सामने आ गया जनता के सामने कि किस तरीके से यहां पर बलवंत के साथ मारपीट की जाती है और बलवंत की मौत भी हो जाती है। इसके साथ साथ बलवंत के जो और भी साथी थे जिनको पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था, आरोप यह भी है कि उनके साथ भी मारपीट की जाती है। और इस पूरे रोल में एक रोल जिला अस्पताल का भी है, जहां पर डॉक्टर पवन पार्या का एक अहम रोल सामने निकल कर आया है। आरोप यह लगाया गया है कि पवन पार्या ने इस पूरे मामले में पुलिस का साथ दिया है, जिसको लेकर उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। फिलहाल जांच चल रही है और आरोपी जो भी हैं उनको लगातार पुलिस गिरफ्तार कर रही है। देखना अब यह होगा कि आगे और जो अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं उन पे कब कार्रवाई होती है और कब गिरफ्तारी होती है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।